अस्सलाम वालेकुम। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फर्स्टली तो हमने डिस्क्रीट डाटा सेट की और कंटीन्यूअस डाटा सेट की जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीख ली थी। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है इस चैप्टर में, आप चाहे ग्राफिकल हो या फिर बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ये हमारे पास एडवांटेज होता है कि ये जो कोई भी ले मैन भी उसको समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है और उसका जो है इम्प्रेशन भी लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो वो ऐसा इतना उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन ग्राफ से हर कोई इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको लॉन्ग लास्टिंग अपनी मेमोरी में सेव कर सकता है। Tabulation we know is a good method of condensing and representation statistical understanding form, but many have no taste for figures. They would prefer representation where figures could be avoided. अब हर किसी को फिगर पसंद नहीं होती है, वो ग्राफ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसलिए बेसिकली हम ग्राफ के थ्रू इसको देखेंगे। दिस पर्पज इज अचीव बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन अ विजुअल फॉर्म। ये डाटा को बेसिकली आपको विजुअल फॉर्म में बताता है, ठीक है। द विजुअल डिस्प्ले ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, एरियाज and other geometrical forms and symbols in most general terms known as graphical representation. अब बेसिकली ये है कि ये आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से रीड कर लेना कि इसमें क्या है। बेसिकली ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। आपने देखना है इसमें कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली आपका जो है कैटेगोरिकल डाटा हो या डिस्क्रीट डाटा सेट हो या फिर कॉन्टिन्यूस होगा तो उसका आपका जो ग्राफिक हिस्टोग्राम बनेगा अगर आपका डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ तो। अदरवाइज ये बेसिकली आप देखेंगे सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, पाई चार्ट, इस तरह के ग्राफ्स आपके इसमें कोर्स में हैं। डायग्राम के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज द बेस्ट सूटेड टू स्पेटियल सीरीज एंड डाटा स्प्लिट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अब डायग्राम में बेसिकली ये है कि आपने जो है कैटेगरीज का जो डिफरेंट डाटा होगा उसको आपने देखना होगा डिफरेंस। अब इसको हम करेंगे सिंपल बार चार्ट और बाकी सबको तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हैज सेवरल एडवांटेज ओवर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the figures. Beautifully and neatly constructed diagrams are more attractive than simple figures. Diagrams, being a visual display, leave more effective and long-lasting impression on the mind of the reader. ठीक है, ये भी मैंने आपसे पहले भी बात की थी, यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपने वन डायमेंशनल डायग्राम्स भी होती हैं, टू डायमेंशनल, क्यूबिक, पाई डायग्राम और पिक्टोग्राम, ये सारे इसमें डायग्राम्स में आता है। अब ये है बेसिकली आपने पॉइंट्स देख लेने कि वो शुड कीप इन माइंड एंड अप्रोप्रिएट स्केल आपने लेना। बेसिकली ये तो आप जो बाय हैंड करता है उसको आपने तो स्पेसिस पे करना है। सबसे पहले हमारा जो है हम पढ़ रहे हैं सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट होता क्या है हमारे पास? सिंपल बार चार्ट है हमारे पास a simple bar chart consists of horizontal and vertical, ठीक है, horizontal and vertical bars of equal width and length proportional to the values of they represent। अच्छा, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है और इसकी डेफिनेशन भी कर लेनी है। As the basis of comparison is the linear or the dimensional, the width of these bars have no significance but are। अब देखिए बेसिकली इसमें बार डायग्राम में नेम से शो हो रहा है कोई किसी भी कैटेगरी के अगेंस्ट आपकी बार्स बनी हुई होंगी, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। इतनी तरह से बार बनी हुई है आपके पास, स्पेस और इनके दरमियान में स्पेस इक्वल होनी चाहिए। स्पेस सेपरेटिंग द बार शुड नॉट एक्सीड विथ ऑफ द बार्स एंड शुड नॉट इन लेस देन हाफ ऑफ दिस विथ। द बार शुड नीदर एक्सीडिंग लॉन्ग। अच्छा, ये सारे इसका जो बेसिकली मैनुअल बना रहे होते हैं तो उनके लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, तो आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। द डेटा व्हेन डू नॉट रिलेट टू टाइम शुड बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले हमारे पास है एग्जाम्पल है 2.9। ड्रॉ अ सिंपल बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी फॉर 6 ईयर्स। अब आपके पास ईयर्स है और टर्नओवर है, ठीक है। आपने इसका बार चार्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना एक्सपेंसेस में डाटा एंट्री कर लेंगे ईयर्स का, उसके बाद हम टर्नओवर का एंट्री कर लेंगे, ठीक है। दो वेरिएबल हम इस पे क्रिएट कर लेते हैं। इसकी कमांड मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख ली है, ये देखिए ये कमांड है इसकी।
सिंपल बार चार्ट की कमांड है। सबसे पहले आपने डाटा एंटर करना है ईयर्स को। अब ईयर्स को आप ऑर्डिनल ना करें, चाहे ये मैंने वैसे लिख दिया, लेकिन आप ऑर्डिनल ना करें, जस्ट सिंपल न्यूमेरिक स्केल ही रहने दें। और टर्नओवर को आपने न्यूमेरिक और स्केल ही रहने देना। बाद नेक्स्ट इसकी जो है कमांड्स पे हम जाते जाएंगे तो देखते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ग्राफ में जाएंगे, लेगेसी डायलॉग्स में जाएंगे, बार्स में जाएंगे, सिंपल बार चार्ट, समराइज फॉर ग्रुप ऑफ केसेस, डिफाइन अदर स्टैटिस्टिक्स, वेरिएबल, कैटेगरी, एक्सिस, ओके। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी देखते हैं एक्सिस पे करना कैसे है। ये आपकी बेसिकली कमांड है, लेकिन हम क्वेश्चन रन करके देखते हैं। हमने सबसे पहले अपना जो है एंटर किया डाटा ईयर। अब ईयर्स जो हमारा देखें, ये इसमें है बुक में लिखा हुआ, इसकी जो वैल्यूज़ हैं 1980 होल नंबर्स है, और सेकंड जो है टर्नओवर, उसकी भी होल नंबर्स है। हमने पहले लिख लिया ईयर्स, और इसको हम डेसिमल को 0 कर देते हैं। नेक्स्ट हम टर्नओवर लिख देते हैं। अब इसके बाद डाटा व्यू में जाके डाटा एंटर कर लेंगे। ईयर्स में हमारे पास डाटा की वैल्यूज़ क्या आएंगी, 1980 से लेकर 1985 तक आएंगी। 1980 से लेकर 1985 तक आएंगी, और उसके बाकी सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, हम इसमें एंटर करते जाते हैं एसपीएसएस में। सबसे पहले लिखेंगे हम 1980, 1981, ये इसको एंटर करने के बाद टर्नओवर एंटर करेंगे हम। टर्नओवर की पहली वैल्यू है 38,000। इसको भी डेसिमल जो है 0 कर देना है। 38,000, नेक्स्ट है 45,000, 48,000, 52, 5, 58,000। एक बार दोबारा देखें, 38,000, 45, 48, 52,500, 5500, 5800। अब यहाँ पे 1982 आई थिंक 2 बार हो गया हमारे से एंटर। इसको खत्म करते हैं। अब इसकी वजह से वैल्यूज हमें दोबारा से बैक करनी पड़ेगी। अच्छा, वैल्यूज एंटर कर ली हैं। उसके बाद हमें जाना होगा, सबसे पहले ग्राफ पे जाएंगे हम। नेक्स्ट हम लेगेसी डायलॉग्स पे जाएंगे। इसके बाद हमने बार बनाना है, तो हम बार पे जाएंगे। इस बार से हम सिंपल बार चार्ट बना रहे हैं। देखिए, जो सिंपल बार शेप भी बनी हुई है, हम सिंपल बार पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारे पास समराइज फॉर ग्रुप ऑफ केसेस को हमने क्लिक किया, जो आपका ये फर्स्ट है। इसको पहले एज इट इज कर देंगे। डिफाइन क्लिक कर दिया हमने। नेक्स्ट डिफाइन के बाद अदर स्टैटिस्टिक को क्लिक करेंगे, जो मीन वाला ऑप्शन है। हम वेरिएबल में मूव कर देंगे टर्नओवर को। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद जो आपका कैटेगरी एक्सेस में ईयर आ जाएगा कि आपने एक्सेस पे कैटेगरी एक्सेस पे आपका ईयर्स आ गया। यहाँ से आप टाइटल देना चाहते हैं तो वो आप टाइटल दे लेंगे। अब आप टाइटल देना चाहें तो टाइटल दे सकते हैं, अगर ना भी देंगे तो आपकी अपनी मर्जी है। टाइटल में हम लिखेंगे, हमारे टाइटल है सिंपल बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट। अब कैपिटल स्मॉल लेटर आप इसको खुद जब आप बनाएंगे तो आप अपना दे लीजिएगा, मैं तो फिलहाल आपको स्पेस बता रही हूँ। नेक्स्ट सब टाइटल में ये आ जाएगा ग्राफ आ सकता है आपको, जो भी आप मेंशन हो। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल चार्ट बना रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू किया और ओके कर दिया। आउटपुट विंडो में हमारे पास सिंपल बार चार्ट का ग्राफ बनकर आ गया। तो देखिए, आपकी बुक में ऐसे ही बना हुआ है, तो ये हमारे पास बनकर आ गया सिंपल बार चार्ट। बिल्कुल सिंपल इसकी कमांड है। मैंने आपको सेंड भी कर दूंगी, और आप इसको देख भी सकते हैं। आप इसकी ये कमांड है सिंपल। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड हम देखते हैं
मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है? A multiple bar chart shows two or more consistency corresponding to the values of the variable common variable in the form of group bars whose length are proportional to the values of statistics. अब सिंपल बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट की डिफरेंस, सिंपल में आपके सिंगल सिंगल बार्स बने होते हैं, मल्टीपल में आपके दो या उससे ज़्यादा बार्स बने हुए होंगे। मतलब 1980 के कोरस्पोंडिंग आपको जो है दो चीज़ों का डाटा गिवन होगा, 1981 की कोरस्पोंडिंग आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का डाटा गिवन होगा, तो हमारा मल्टीपल बार चार्ट हो जाएगा, सिंपल बार चार्ट नहीं रहेगा। and each of which is shading the color differently. अब ये तो स्पेसिफिक कलर को डिफरेंट कर देता है। दिस इज अ गुड डिवाइस फॉर द कंपैरिजन ऑफ, अब बेसिकली इसमें वो कहने के कंपैरिजन के लिए बेस्ट वो है हमारे पास graphs of two or three kinds of information. For example, exports and production of a country can be compared from year to year, grouping these together. अब ये हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल, अब इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है, ठीक है, सिंपल मल्टीपल बार चार्ट की। Question Harvest 2.10, draw multiple bar charts to show age of production of cotton in a Punjab from the following data. अब आपको ईयर गिवन है, एरिया गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है। अब देखिए ये जो कैटेगरी है वो तो एक ही है आपके पास इस ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन आपको वैल्यूज दो गिवन है। ये तीन भी हो सकती है, ये चार भी हो सकती है, आपको एरिया, प्रोडक्शन, कुछ भी आगे से दो तीन वेरिएबल और हो जाए, तो आप इसका मल्टीपल बार चार्ट बनाना होगा। बात की शेप ये होती है, हाँ हम लेकिन इसको एप्लीकेशन में देखते हैं कैसे एंट्री करते हैं। हम सबसे पहले ईयर को एंट्री करेंगे, एरिया, प्रोडक्शन, ये हम अपने वेरिएबल्स के नेम रखेंगे। इसकी कमांड्स भी मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए रखी है मल्टीपल बार चार्ट की। आपने ईयर को एंट्री करना है, हम स्ट्रिंग करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास देखिए 1965 से 66, 70 71, 75 से 76 ये हमारे इसके दरमियान में इस वक्त ये आ रहा है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है डाटा, जस्ट न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ इसके दरमियान में ये आ रहा है, ठीक है, ये जो निशान देना होता है हमारे पास। उसके बाद एरिया आ गया, न्यूमेरिक आ गया, स्केल आ गया, ठीक है। हमारे बेसिकली ईयर को हमने ऐसे एंटर कर लिया। अब इसमें बेसिकली ईयर में अंडरस्कोर टाइप की चीज़ आ रही है, एरिया में न्यूमेरिक है, प्रोडक्शन में न्यूमेरिक है। उसके बाद इसकी भी कमांड ग्राफ, लेगेसी डालो, बार, क्लस्टर, समराइज, सेपरेट, केसेस, डिफाइन, बार, ये सारे जब हम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, अपने एग्जाम्पल को करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से फाइल पर जाएंगे, न्यू ओपन करेंगे, हमारे पास डाटा की जाएंगे, शीट ओपन हो जाएगी, वेरिएबल पे क्लिक किया, हमने क्या नेम रखना है इसका। सबसे पहले हमारा ये वेरिएबल आ गया और इसको हमें स्ट्रिंग कर देना, ठीक है। जब टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा होता है या बार से किसी तरह की आता है डॉलर का साइन या नंबर का साइन, इस तरह की चीज़ें जो आती हैं या ऐड का तो एंड का, तो फिर हम इसको स्ट्रिंग कर देते हैं या टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा हो। नेक्स्ट हम ईयर के बाद जाएंगे सेकंड पे, एरिया है वो, एरिया भी हमारा बेसिकली होल नंबर में, तो हम इसमें 0 कर देंगे। थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी हमारे पास होल नंबर में, तो भी हम 0 कर देंगे। नेक्स्ट हम डाटा की एंट्री पर जाते हैं। हम सबसे पहले ये इसको एंट्री करते हैं 1965 टू 66, 1972, 71, नेक्स्ट 1975 टू 76। उसके बाद हम एरिया पे गए, एरिया में फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 28, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 32, 33, थर्ड 34, 20, 15, 9, 19, 37। वैल्यूज एंटर करने के बाद हम कमांड से गए, ग्राफ पे गए, यहाँ से लेगेसी पे गए, उसके बाद बार पे गए, यहाँ तक कमांड सेम है। इस बार के बाद अब हमने ये वाला बनाना है जो क्लस्टर है, देखिए मल्टीपल की शेप किया ना, क्लस्टर, क्लस्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे समराइज सेपरेट वेरिएबल्स पे क्लिक किया, सेकेंड ऑप्शन पे, और डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे बार रिप्रेजेंट मीन में, हम अपना जो है मूव कर देंगे जो हमारा एरिया है और प्रोडक्शन है, एरिया और प्रोडक्शन को मूव कर दिया तो हमारा जो बार है वो ये रिप्रेजेंट करेगा। कैटेगरी ऐसे से हम ये को ले जाएंगे। नेक्स्ट टाइटल से हम जाके इसका बना लेंगे मल्टीपल बार। नेक्स्ट आप जो हेडिंग देना चाहते हो
फुट नोट्स में आप डालोगे कि कैसा टिपिकल चार्ट है, ग्राफ है। हम इसको फिलहाल मल्टीपल बार चार्ट कंटिन्यू एंड ओके कर देते हैं। अब आउटपुट विंडो में आप देखेंगे आपके पास ये ग्राफ बन के आ गया। ठीक है, जो आपकी बुक में बना है एजुकेशन इस तरह का हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट बन गया। आई होप आपको ये मल्टीपल बार चार्ट की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं अपनी component bar chart क्या है? Component bar chart is an effective technique in which each bar is divided into two or more sections proportional in size to the component parts of the total being displayed in each bar. अब इसमें बेसिकली ये डिफरेंस आता है कि आपने जो सिंगल बार चार्ट बनाया था, सिंगल बार चार्ट में सिंगल बार्स बने होते थे, मल्टीपल में आपके दो या दो से ज़्यादा बार्स हो जाते हैं, और आपके कंपोनेंट बार चार्ट या इसका नाम सब डिवाइडेड बार चार्ट भी होता है। इसमें आपके जो है आप टोटल को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, और उसमें से आपका जैसे कि देखिए आपके पास प्लॉट हो गया टोटल, जैसे कि लाहौर के हैं मेल और फीमेल, आपके पहले आपने टोटल प्लॉट किया, वो मतलब इसमें मेल फीमेल आ जाता है। इसके बाद आपका जो है मेल कितनी है, फीमेल की इतनी वैल्यूज आती है। नेक्स्ट आपका मुल्तान डिवीजन का अगर फॉर एग्जाम्पल तकलीफ आ जाती है, तो उसमें आपका मेल का इतना ज़्यादा पोर्शन है और फीमेल का इतना। बेसिकली आपने टोटल को प्लॉट करना होता है और उसमें से आपने सब डिवाइड कर देना, सेपरेट कर देना मेल और फीमेल दोनों का डाटा है। उसके बाद आता है हमारे पास इसकी जो है डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से कर लेनी है, और हम इसके क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्रॉ आ कंपोनेंट बार चार्ट ऑफ द फॉलोइंग रहता है। डिवीजन आपको पेशावर, रावलपिंडी, सरगोजा, लाहौर गिवन है। फोर जेंडर का मतलब आपको टोटल गिवन है, मेल फीमेल उसमें से गिवन। देखिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो फोर जेंडर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40, यानी कि आपको मेल फीमेल का डाटा गिवन है, पूरा उस बोथ जेंडर आपने पहले अपलोड करना होता है। उसके बाद ये बेसिकली बाय हैंड करने के लिए तो ऐसे जरूरत पड़ती है, लेकिन आपने एक्सप्रेशन पे करना है तो इसकी कमांड भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है। कंपोनेंट बार चार्ट में आप पहले एंट्री करेंगे डाटा, डिवीजन आपकी स्ट्रिंग होगी जो टेक्स्ट फॉर्म में है, शावर, रावलपिंडी, सपोरा, लाहौर, तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में है। मेल फीमेल का डाटा एंट्री करेंगे न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। ग्राफ पे गए, लेगेसी पे गए, बार पे गए, स्टेट पे गए, बेसिकली लेकिन सेम ही कमांड है जो आपकी सिंपल की थी या फिर मल्टीपल की थी, और कंपोनेंट की भी उसी तरह से चल रही है सेम। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इस एग्जाम्पल को भी करते हैं। सबसे पहले हमने न्यू शीट ओपन कर ली, डाटा वेरिएबल व्यू पे गए तो हमने नेम रख दिया है डिवीजन। डिवीजन के बाद आ जाएगा सेकंड पे हमारा मेल का डाटा और फीमेल। ठीक है, अब हमने इसको तो स्ट्रिंग रखना है, डिवीजन को तो स्ट्रिंग कर लिया। नेक्स्ट मेल फीमेल का डाटा जो हमारा न्यूमेरिक ही है, और वो पॉइंट्स के नहीं है तो उसको भी हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 डाटा पे गए, टेक्स्ट फॉर्म में डाटा यहाँ पे लिखा जाएगा। बेसिकली सबसे पहले हम लिखेंगे पेशावर, नेक्स्ट हम लिखेंगे बाद रावलपिंडी, एक डिजिट तक रखा है इसलिए इससे आगे ये जा रहा है, इसको हम आगे की लेंथ बढ़ा के लिख सकते हैं। रावलपिंडी, इसके बाद आ जाएगा सरगोजा, नेक्स्ट आ जाएगा लाहौर, डाटा आ गया। मेल का डाटा है हमारे पास 33, 21, 32, 35। फीमेल का डाटा एंट्री कर लेंगे 31, 19, 28, 30। सारी वैल्यूज एंटर करने के बाद हमारी वही कमांड है इसी तरह की, ग्राफ पे गए, लेगेसी पे गए, बार पे गए। अब यहाँ से हमने सिंपल को देखा बनाना होगा तो सिंपल को क्लिक करते हैं, अगर मल्टीपल बनाना हो तो क्लस्टर से, फिर अगर हमने कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बनाना हो तो क्लिक किया, और यहाँ से लास्ट में हमारा क्या क्लिक करेंगे हम इसमें से
इंडिविजुअल केसेस वाला हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन था फर्स्ट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड पे करेंगे, थर्ड के लिए थर्ड पे करेंगे। डिफाइन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हमने जो है बार रिप्रेजेंट में मेल फीमेल को लेकर जाएंगे हम, और नेक्स्ट हमारा जो डिवीजन है वो आ जाएगा वेरिएबल में। वहाँ से भी इसको आप जो टाइटल देना चाहते हैं जो सारी आप दे सकते हो। फिलहाल तो हम इसको कंपोनेंट बात आती लिख लेते हैं, कंटिन्यू किया और नीचे कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास इस तरह से एक ग्राफ बन जाएगा। पेशावर जो है उसका ये आ गया मेल का डाटा, फीमेल मेल को लिखा है तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लू कलर से, फीमेल को जो है मैरून कलर से। ठीक है, आपका मेल फीमेल का डाटा रिप्रेजेंट हो गया ये सारे ग्रीन का, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट बार चार्ट। लास्ट जो आज हमें पढ़ना है चार्ट जो है उसके बाद नेक्स्ट पाई चार्ट। पाई चार्ट में पाई चार्ट में क्या होता है कि बेसिकली आपको ये आपने मैट्रिक लेवल तक भी पढ़ा होगा कि आप एक इसका सर्कल बन जाता है और सर्कल में आप एरिया को डिवाइड करते रहते हैं कि इस एरिया के लिए इतना है, इस चीज़ के लिए इतना आता है, या अब प्लॉट होगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको डेफिनेशन पढ़ लें। A pie diagram, also known as a sector diagram, से sector diagram भी कहते हैं, MCQ भी पूछा जा सकता है। is a graphic device consisting of a circle divided into a sector। आपका सर्कल बन जाता है और उसको आप सेक्टर में डिवाइड कर लेते हैं। पाई शेप कीजिए whose area are proportional to the various parts in which the whole quantity is divided। आपका whole जो डाटा है उसको हम आप कंपोनेंट पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो स्पेस फर्नेस का डिस्क्रिप्टिव टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, अब ये बेसिकली कुछ जो मैनुअल बनाने वालों के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं। ठीक है, आपने याद रखें इट इज ऑल्सो यूज व्हेन द बेसिक कैटेगरीज आर नॉट क्वांटिफिकेबल विद एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड फूड शॉपिंग एंड फूड। आपको जैसे देखें कि जो हाउस होल्ड है उसकी टोटल इनकम आपको डेली के फूड कितना आप स्पेंड कर रहे हैं, क्लोथिंग कितना कर रहे हैं, फील कितना कर रहे हैं, लाइट कितना कर रहे हैं, रेंट कितना कर रहे हैं। तो ये सारा आपकी जो इनकम को उन्होंने सब सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया और आपने उसको क्लोज कर देना है सारे सेक्टर्स को, तो इसको हम पाई चार्ट देते हैं। तो कंसेप्ट बेसिकली इसका टोटल होता है जो है आपको 360 होता है। आपने कंपनी पार्ट वैल्यू द टोटल मल्टीप्लाई 360 करना है डिग्री, तो आपको ये एंगल आ जाएगा। इसके भी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल है 2.14 रिप्रेजेंट द टोटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स फॉर फैमिली बाय द पाई डायग्राम। आपको देखिए एक आइटम का कॉलम जो है एक एक्सपेंडिचर है, इसको हम जो है तीन वेरिएबल के नाम से एंटर कर देंगे आइटम्स को और इसको न्यूमेरिक रखेंगे और फिर बाद में इसकी कमांड देखते हैं। अभी देखिए कमांड एंटर किया आपने आइटम स्ट्रिंग एक्सपेंडिचर न्यूमेरिक फैमिली एबी, इसके बाद आप ग्राफ देखिए पाई चार्ट समराइज स्लाइड सेम कमांड है जो आपने पहले बाकी सब चीज़ें मतलब उसी तरह से आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है तो आपको हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब हम सबसे पहले डाटा एंट्री करते हैं। न्यू शीट ओपन की, इसके बाद हमने वेरिएबल में अपने नेम एंटर किए। सबसे पहले हमारा था आइटम, आइटम्स आपके पास है कैटेगोरिकल वेरिएबल तो आप इसको स्ट्रिंग कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड वाला हमारा एक्सपेंडिचर, को न्यूमेरिक रखना है और जो हमारे पास होल नंबर थे उसको हम जीरो कर लेंगे। डाटा पे जो सबसे पहले हमने एंटर किया फूड, नेक्स्ट हमारे उसका क्लोथिंग है आइटम, के बाद आ जाता है हाउस रेंट, इसमें भी विथ कम है इसमें से ये हाउस रेंट। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा फ्यूल, उसके बाद आ जाएगा
इनकी वैल्यूज एंटर करते जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट की आती है 50 वैल्यू गिवन आपको, सेकंड की 30, नेक्स्ट 20, 15, 35। सबसे पहले आपने जाना इसी तरह से ग्राफ पे गए, यहाँ से मैजेस्टिक में गए, यहाँ से हमने बार पे नहीं जाना, हमने पाई पे जाना, पाई चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, पाई पे क्लिक किया। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास पाई पे क्लिक करने के बाद आपका आ जाएगा समराइज फॉर ग्रुप ऑफ केसेस पे क्लिक किया, डिफाइन पे क्लिक किया। यहाँ से आपने क्लासेस रिप्रेजेंट में जाएगा आपका, क्लासेस रिप्रेजेंट ये वाला आ जाता है, इसमें आ जाएगा आपका हाईलाइट सम ऑफ वेरिएबल्स। आप तो आपने क्लिक किया, यहाँ से वेरिएबल आपने एक्सपेंडिचर को मूव किया। नेक्स्ट इसके बाद आप क्लासेस डिफाइन बाय में इसको क्लिक करेंगे, आइटम्स को इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इसका नाम रख देंगे, आप क्या बना रहे हैं, ये पाई चार्ट। कंटिन्यू एंड ओके। ये देखिए आपके पास पाई चार्ट बन गया कि आपका क्लोथिंग का जो पार्ट है वो ब्लू है, फूड का ये आपका जो रेड रेड का है, फ्यूल का ग्रीन है, हाउस रेंट का आपका ये वाला ब्राउन सा आ गया और मिसलेनियस का आपका येलो आ गया। इस तरह से आपका ये बात रिप्रेजेंट बेसिकली पाई चार्ट जो है, सॉरी आपका पहले आपने टोटल सर्कल हो गया, उसके बाद आपको जो है सेक्टर बता दें कि इस इतना इतना इनका स्पेंड हो रहा है। बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे देता है आपको डाटा की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आज हमने पढ़ा है सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोजिट बार चार्ट और पाई चार्ट। अब हम नेक्स्ट मूव कर इसके में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता दूँ जो एक्सरसाइज से आपने करके आनी है। हमारे पास ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला 2.19, इसमें आपने बार चार्ट बनाना है, मैंने मेंशन किया। तो आपने इसी तरह से ये एंटर कर लेना है, यील्ड एंटर कर लेनी है और उसको अपनी कमांड्स लगानी है तो आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीपल बार चार्ट के लिए आपने ये कंट्री का कॉलम एंटर कर लेना है, बर्थ रेट, डेथ रेट और वही कमांड एंटर करनी है तो आपके पास ये बन जाएगा। उसके बाद आता है आपके पास ये अगर आपने बनाना हो तो इससे आपको दो वो बनाएंगे पाई चार्ट, एक फैमिली ए के लिए, एक फैमिली बी के लिए, तो आपके पास दो पाई चार्ट बनेंगे। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपके पास तीन फैमिली गिवन है एबीसी, इसमें आप कंपोनेंट बार चार्ट बना सकते हो टोटल कैलकुलेट करके, या फिर आप इसमें पाई चार्ट बना सकते हो तीनों के सेपरेट सेपरेट। इसके बाद में 2.24 में भी आपका पाई चार्ट बनेगा। 2.24 के बी पार्ट में आपका बार चार्ट भी बनाना है आपने और पाई चार्ट भी बनाना है, दोनों चार्ट बनाएंगे। 2.25 में आपने पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने करके आने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम कल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जो आपके क्वेश्चन होंगे वो सब। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।